नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारे वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रितेश कश्यप जी और सीनियर जर्नलिस्ट। रितेश जी का अपना चैनल है राष्ट्र समर्पण। सब मेरे से बोले थे मैम आप लेट कर रहे हो, तो मैंने ये कहा रितेश जी पूजा कर रहे हैं, जस्ट 30 सेकेंड्स का लेट होगा, सो सॉरी फॉर दैट। लेट्स गेट स्टार्टेड। कल देर रात किसी ने ना मोदी जी को एक घुट्टी पिला दी है कि जेंजी से कनेक्ट करना है तो 11 बजे के बाद कनेक्ट करो। तो अब वो जितने इंस्टा वीडियो बनाते हैं ना, वो रात को 11 बजे के बाद बनाते हैं। पॉपअप आता है रात को 11:30 12 बजे के आसपास में कि उन्होंने एक नया वीडियो बनाया, और उसके बाद से एकदम से वायरल होना शुरू हो जाता है। अ, मैं इस वीडियो को लेके मैं ये बोलूंगी कि मोदी जी का अपना बड़प्पन है। ये सेट द स्टैंडर्ड्स वेरी वेरी हाई। आई मीन ट्रंप को या बाकी के वर्ल्ड लीडर्स को उनसे सीखने की जरूरत है। बट क्या उस स्टैंडर्ड को हम एक्सेप्ट करेंगे? पहले एक बार वीडियो देखते हैं रितेश जी, एंड देन वी डिस्कस कि ये किस एंगल में दिया गया, व्हाट इज द पॉलिटिक्स बिहाइंड। आई शेयर द स्क्रीन। जी सॉरी, कहीं और से बीच में आवाज आ गई थी। लेट मी जस्ट शेयर इट, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हियर इट गोस। क्या हुआ है? सॉरी। सही बातें करूं। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ, हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। आपके फर्स्ट कमेंट्स रितेश जी, दैट वाज अ वेरी लार्ज हार्टेड थिंग दैट ही हैज सेड। वो माफ कर देंगे, पर क्या आप और मैं माफ कर पाएंगे? मैं तो माफ नहीं कर सकती उन लड़कियों को। देखिए, सबसे पहली बात है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और एक कहावत भी है, बहुत प्रसिद्ध कहावत है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो बस वही बड़ा दिल दिखाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है, और बिल्कुल क्षमा योग्य ये विषय है।
अगर एक प्रधानमंत्री एक बाप के नाते, एक गार्जियन के नाते अगर बात करें, एक पिता के नाते भी अगर बात करें, क्योंकि सही बात है, जो जेन जी के उम्र की बात करें, अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो इनके पोते पोतियों के उम्र के, अगर उम्र की बात करें तो इनके पोते पोतियों की उम्र के बच्चे सारे हैं, और वहां पर गलतियां होती हैं, इस बात को नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। लेकिन इसके साथ ही अब सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी जी के न पोते पोतियों की उम्र की बात है। अगर नरेंद्र मोदी जी क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो लोग और लोग जो आहत हुए हैं, जो सच में ये नहीं होना चाहिए, उनके लिए क्या है? क्या वो जरूरी है कि वो क्षमा कर दें? हालांकि ये इस संदेश में वो भी मैसेज है कि हाँ, सभी कोई क्षमा कर दें इनको, और ताकि कल के समय में ये समस्या उत्पन्न न हो, वो यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देश भर में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। आम जनता, इवन मैं बात करूंगा कि मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, जेन जी ग्रुप में ही बहुत सारा मतभेद देखने को मिल रहा है। और जेन अल्फा की बात करें, छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं कि मैं मोदी जी के साथ हूँ, मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा किया है और भारत देश बहुत आगे प्रगति कर रहा है, तरक्की तो कर रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये जो जेंजी वाला मुद्दा था उनके दांतों तले से खींच के ले आए हैं मोदी जी, जो पहले ये पूरा का पूरा इन्होंने एक बवाल खड़ा करने की कोशिश की थी, उनके जबड़े से निकाल के ले आए हैं जेंजी वाला मुद्दा, एंड द वे इज मेकिंग रील्स। अच्छा, उनको पक्का किसी ने बोला है रात को बनाना रील, सारे बच्चे रात को ही होते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तभी रात को नहीं उठ के बना रहे हैं, बताओ, हमसे एक्स्ट्रा देखिए, एफर्ट करा ऐसा रहे ना हैं। कि जैसे ही रितेश आप जी, ये देखिए ना। एक वीडियो ये दिखाना जी चाहूंगी, जी इस लड़की का मैंने पहले नहीं दिखाया है, बट लुक एट द लैंग्वेज शी इज यूजिंग। और मैं ये जी जानबूझ के कि ये बच्चे नहीं है, ये जोहरान समथिंग है, लेट मी टेल हर नेम। शी इज जोहरान जरहा अकबर। ठीक है, अब इन लोगों को माफ करना क्या ठीक है? मेरे को आज के बाद बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, हमारे लिए नहीं बैठे भाई, वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बैठे हुए हैं। सत्ता वाले लोगों को बाहर के लोगों से दिक्कत होगी तो वो उन्हें मारेंगे, हमसे। मेरे को आज के बाद बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए जान देती है, हम उन पुलिस तो हमारे लिए जान देती है, हम उनकी वजह से सेफ है। आर्मी इज सो ग्रेट। खुद के दादा इंडियन एयरफोर्स में थे, उन्होंने 2 वॉर्स पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ी है, एक वॉर चाइना के अगेंस्ट लड़ी है। आई रियली डोंट थिंक कि मुझे पेट्रियोटिज्म का मतलब नहीं पता होगा। द रीजन वाई आई एम हियर टुडे इज कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे किसी भी एक सेंटेंस को मिस इंटरप्रेट करके ये इन्फ्लुएंस पहुंचे लोगों तक कि वो आर्मी को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट राइट। शी इज अ पॉलिटिशियन इन मेकिंग। ये देखा आपने, इसके अंदर है कहीं से भी? पहले तो मिडिल फिंगर दिखा रही है, तेरे बाप दादा बैठे हुए थे, तेरे बाप दादा से सीख के आती। देखिए, एक तो पहले मैंने बताया ना कि इनको ये बेशर्मी, ये जो बेशर्म है ना, ये तो इनको बेशर्मी का पाठ पढ़ाया गया है, ट्रेनिंग दिया गया है इनको, और उसी ट्रेनिंग के आधार पर ये सारी चीजें कर रहे हैं और करवाया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है ना कि इन्हें ये कुछ पता था कि हाँ चलो अब हम जाते हैं विरोध करेंगे कहीं ना कहीं। तो आपको बता रहे हैं ये लोग कोई विरोध करने के लिए आए नहीं थे, ये विरोध करने के लिए बुलाए गए थे, जिसके लिए इन्हें बहुत अच्छे पैसे दिए जा रहे थे। बहुत इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कईयों की बात कर रहा हूं। अब वहां पर जाने के बाद सबको लगा कि चल, आज के डेट में देखिए, एक तो सबको पता है कि इन्फ्लुएंसर्स का गेम जो है वो बड़ा चल रहा है। ये बहुत लोगों के अंदर एक बीमारी के रूप में ये घुस गया है कि मैं भी इन्फ्लुएंसर, मैं भी इन्फ्लुएंसर। तो ये इन्फ्लुएंसर्स बनने के लिए, अपने छोटे छोटे लाइक्स को बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, ये इस तरह की पूरी नौटंकी करते हैं। आपको ये इस नौटंकी में आप, और ये नौटंकी में सिर्फ बच्चे नहीं शामिल हैं, ये पूरी की पूरी नौटंकी हर एक, माने जेन अल्फा से लेकर के बूढ़ा बुजुर्ग तक ये चीजें आ गई है। और हर लोग ये काम कर रहा है। दीप तो अलग ही लाइन ले रहा है, वो तो मजाक उड़ा रहा है मोदी जी का। सुबह की वीडियो उसने बनाई है और कह रहा है, ये तो पुराना है जो मैं अभी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रही हूँ, आई होप कॉपीराइट नहीं हो। ही सिंह कि क्या केवल अपशब्द कहने पे एफआईआर दर्ज होगी? एक तो ये एक सेकंड सुन लेते हैं ना जी। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? नो आयोटा ऑफ रिग्रेट। जी माने हम इसलिए गाली, हम अपने गाली को जस्टिफिकेशन कर रहे हैं ये लोग,
कि भाई अगर वो गाली दिया है तो हम भी गाली दे रहे हैं। भाई वो गाली अगर दे रहा है तो आप भी जाके कंप्लेन करो, कौन किसने मना किया है क्या कि गाली दिया जा रहा है, तुम केस कर दो जा करके। और ऐसे केस हुए भी हैं, कई बार ऐसे केसेस देखने को मिले हैं, इस तरह के केसेस। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपनी गाली को जस्टिफिकेशन करोगे कि उसने मुझे गाली दी, आपने गाली दी, आप पे केस हो रहा है, आपको गाली मिली थी, आप भी केस कर दिए होते, तो शायद इस तरह के गाली वाली प्रथा खत्म हो जाती। देखिए, बेसिकली ये सारी जो चीजें हैं ना, इसको अब अपने आप को बचाने के लिए ये सारा गतिविधि करना है। इनको लग रहा है कि चलो हम जितना नौटंकी कर सकते हैं करेंगे, और इसी के आधार पर हम फिर से एक मूवमेंट खड़ा करेंगे। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी के पीछे भी हो सकता है कि एक रणनीति हो। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, हालांकि वो अपने बड़े होने का एक परिचय उन्होंने दे दिया, लेकिन साथ ही नरेंद्र मोदी जी का बड़प्पन तो है ही, लेकिन साथ ही एक बात और है कि अगर आप किसी को भी, आप नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हो सकता है नरेंद्र मोदी जी आहत नहीं हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है नरेंद्र मोदी के समर्थक आहत हो जाए। और नरेंद्र मोदी ही छोड़िए, नरेंद्र मोदी है क्या, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा गया था, यही अभिजीत दीपके और इनके सौरभ दास ने बोला कि नरेंद्र मोदी भगवान है क्या। नरेंद्र मोदी भगवान नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री को कोई भी गाली देकर, ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी आके गाली देकर चला जाएगा, तो ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारत का आदमी तो बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी भी होते तो एज अ प्राइम मिनिस्टर वी वुड नॉट हैव लेट दिस हैपन। कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता। राहुल गांधी आज जो भी मजाक उड़ाता है या फिर जो भी इस तरह की चीजें बोलता है, लेकिन कल के समय में अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, भाई अभी भी तो ऑप्शन है ना, भले ही 60 के आसपास पहुंच गए, लेकिन अभी भी ऑप्शन है उनके पास। अगर कल के डेट में सच में जेन्युइन मुद्दा लेकर के विपक्ष की असली भूमिका निभाते हुए अगर वो जनता के दिलों में घर बना लेते हैं, मैं अगर की बात कर रहा हूं, मुझे दूर दूर तक इसका कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी इन्हें लगता है कि चलो अब थोड़ा देश की राह पे चलते हैं, राष्ट्रभक्ति की राह पे चलते हैं और राष्ट्र के मुद्दों पर उठाते हैं बात को, इंटरनेशनल मदद नहीं लेते, इंटरनेशनल मीडिया के लिए सुर्खियों का काम नहीं करते हैं। और अगर ऐसा लगता है जनता को कि नहीं राहुल गांधी में क्षमता है और ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो कल मैं ही यहाँ बैठूंगा, इस तरीके की भद्दी गालियां मलाओ नहीं करते, मैं कल ही बैठ करके बोलूंगा कि इनके साथ भी अगर कोई प्रधानमंत्री है तो उनके ऊपर गालियां देना उचित नहीं। आप मजाक कर सकते हैं, कार्टून बना सकते हैं, सटायर कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपने उनको और उनकी स्वर्गवासी मां को थोड़ी ना गाली देंगे, बिल्कुल गाली नहीं दे सकते। अच्छा रितेश जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, कल अभिजीत अय्यर मित्रा ने एक पॉडकास्ट किया है और वहां पे कुछ बड़ी रिविलेशंस की है व्हेन इट कम्स टू सौरभ दास। ही सेज वो इंडियन सिटीजन, ही मे नॉट इवन बी एन इंडियन सिटीजन, बायोलॉजिकल फादर बंगाली है, इंडियन नहीं है। ग्रेटर कैलाश में, जो कि दिल्ली का पॉर्शेस्ट एरिया है बाय द वे, वहां पे 900 स्क्वायर फीट, मतलब एक नॉर्मल फैमिली मेरे ख्याल से कितने स्क्वायर फीट में रहती होगी रितेश जी, वो 9,000 स्क्वायर फुट प्लॉट में मंथली 9 से 10 लाख रुपए देकर रह रहा है। इतनी महंगी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर रहा है ये बंदा? 3 बार क्लैट इज द सेंट्रल लॉ एडमिशन टेस्ट, ऐसा करके है फुल फॉर्म, लॉ के लिए होता है, लॉ की डिग्री के लिए होता है। 3 बार वो फेल हो चुके हैं, ठीक है। hold high profile gatherings attended by Ratna Singh, now CJP spokesperson, आप मिनिस्टर्स एंड इवन अरविंद केजरीवाल। 9 से 10 लाख रुपए पर महीने रेंटल, भैया इतनी तो साल भर की सैलरी नहीं होती है बहुत लोगों की जी। वहाँ 800 स्क्वायर फीट का रेंट 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि 9,000 स्क्वायर फीट का एरिया में अगर वो रह रहे हैं तो 9 से 10 लाख रुपए का रेंट तो स्वाभाविक है। दूसरी बात कि ये जो बात कह रहे हैं सौरभ दास और ये सारे लोगों की हरकत, ये अब तो मैं बता रहा हूं ना कि ये सारी चीजें खुलकर बाहर आने लगी हैं। आप ही के चैनल पे पहले भी इस तरह की चर्चाएं हो चुकी है कि इनको बहुत लोगों की तरफ से मदद है, सपोर्ट किया जा रहा है। धीरे धीरे पहले तो ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल के लोगों का सपोर्ट है, धीरे धीरे तो वो खुद ही सामने आ गए, सारे के सारे जितने छुपे हुए कॉकरोच, एक तो फ्रंट लाइन के कॉकरोच थे, एक बैकग्राउंड के कॉकरोच थे, तो बैकग्राउंड वाले कॉकरोच धीरे धीरे छुप कर बाहर आने लगे तो भैया मेरा आगे का जो कॉकरोच है वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, चलो अभी इनको मदद कर देते हैं। और इसके बाद ही वहां पर कई विदेशी पत्रकार देखे गए ताकि इन सारे विषयों को आप एक इंटरनेशनल लेवल पर सुर्खियां बना सके। ये कम, और इवन ऐसा भी मामला आया
कि वहां पर कई सारे यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को 50-50 हजार रुपया एक वीडियो पे दिए जा रहे थे। तो मैं बता रहा हूँ कि एक एक दिन में जहां पर 30-30, 40-40 लाख रुपए खर्च हो रहा है, वहां पर एक महीने का 9-10 लाख रुपए रेंट दिलवाना एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक नैरेटिव सेट करने में, भारत की व्यवस्था को अस्थिर करने में मददगार है, तो ये तो बड़ी बात है नहीं। ये 9-10 लाख रुपया तो इनको दे रहे हैं, मतलब इनको नहीं, रूम रेंटर को दे रहे हैं, तो इनके पास कितने पैसे आते होंगे और ये पूरी सिस्टम को चलाने के लिए कितना रुपया आता होगा। एक दिन अभिजीत दीपके बोलता है कि मुझे भाजपा वाले परेशान कर रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन कर जाओ। तो अब आप बताओ, ये तो अरविंद केजरीवाल वाली लाइन है ना, रिपीटेड लाइन, आपको समझ में आ रहा होगा। अरविंद केजरीवाल बोलता था मेरे लोगों को फोन आ रहा है कि भाजपा ज्वाइन कर जाओ, ठीक है। अब उसके बाद बोल दिए थ्रेट दे रहे हैं। अंजना ओम कश्यप के बारे में कहा जा रहा था कि ये हमको परेशान कर रही है कि इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू दे दो। हालांकि ये सारी चीजें एक पीआर स्टंट है। अंजना ओम कश्यप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कॉकरोचों से बचना चाहिए था, कि उनका आप कब किसके हाथों खेल जाए आपको भी नहीं पता चल पाता है, ये बड़ी बात है। आप टीआरपी के चक्कर में जी मोदी जी ने भाषण दे दिया, मतलब अपना इंस्टाग्राम का वीडियो बना लिया, उन्होंने माफ कर दिया, पर दिल्ली पुलिस उतर आई है। आप ही मुझे बता रहे थे कि इतिहास में पहली बार है कि पुलिस लोग उतरे हैं कॉन्फ्रेंस करने। जी प्लीज एलैबोरेट। देखिए असल में क्या है ना कि अगर संविधान की बात करेंगे, मैं बात करूंगा संवैधानिक रूप से और संविधान की ही बात करूंगा। आखिर पुलिस वाले भी तो भारत के नागरिक हैं। अगर भारत के नागरिक हैं तो संविधान उन्हें मौलिक अधिकार देता है। जो मौलिक अधिकार जो पुलिस नहीं है, आम आदमी है, एक सड़क पर लेटा हुआ एक भिखारी को जो मौलिक अधिकार है, तो वो शीर्ष पर बैठा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी वही मौलिक अधिकार है। उन दोनों के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया गया है। तो अगर हम बात करेंगे पुलिस व्यवस्था की, या जो भी इन गुंडों के हाथों लाठी खाए हैं, इन गुंडों के हाथों पत्थर खाए हैं, वो अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग तो कर ही सकते हैं। और क्यों नहीं करेंगे? क्यों वो पीटे गए? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, अपना दायित्व निभा रहे थे, वो तो ऊपर के वालों का ऑर्डर निभा रहे थे, तो वो क्यों पीटे जाए? अगर वो पिटा गए तो फिर वो, अगर उनके बच्चे जाकर के केस करते हैं, अगर उनके परिवार वाले जाकर के केस करते हैं, मुकदमा करते हैं, तो ये अपने परिवार परिजनों की रक्षा करने का अधिकार तो हर व्यक्ति को है ना। अपने भारत के संविधान का, भारत के कानून का हम अगर उपयोग कर रहे हैं कि भाई हमको कोई पीटा है, हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार किया है, हम तो अपनी आवाज उठाएंगे ही, और वो वही काम कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है। रही बात प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री जी ने माफ कर दिया। हो सकता है अगर प्रधानमंत्री भी आहत होते, प्रधानमंत्री भी जाकर के केस करते सारे लोगों को। वो बुजुर्ग हैं, वो समझदार हैं, शायद उनको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा, बच्चों से गलती होगी, वो उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन हर कोई माफ कर दे, इसके लिए तो प्रधानमंत्री जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सबके सब सिपाही हैं। आप, हम, पुलिस वाले, चाहे आम आदमी, चाहे वो जेएनजी, चाहे जनरल, हर कोई को लोकतंत्र में उतना ही अधिकार है जितना हर एक को अपना उस अधिकार का उपयोग किया जा रहा है। मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं, पुलिस अपने अधिकारों का उपयोग कर रही है, और पुलिस नहीं, एक व्यक्ति यहाँ अपने अधिकारों का उपयोग कर रहा है। पुलिस अपने अधिकारों का उपयोग पुलिस को खुला छोड़ दिया जाता तो एक दिन में सारा जेएनजी आंदोलन हवा हो जाता। अगर एक बार हाथ इनकी कलाइयां छोड़ देते तो हो जाता। पर जो सबसे पॉपुलर मैडम थी इस पूरे शो में, जो सबसे बड़ी गाली गलौच थी, उनकी तो गीदड़ भक्तियां निकलनी शुरू हो गई। बाय द वे, इतनी चालबाज लड़की है ये, इतनी चालबाज। इसने जिस सलून में ये काम करी थी, इसने अपना नाम जैन बताया। वो सलून के ओनर ने बोला हमें तो इसका नाम समथिंग जैन है, इसने हमें सिंह नहीं बताया। 25 साल की उम्र की है, बट अब कह रही है कि मैं 15 साल की हूँ, माइनर हूँ। आई डोंट नो, दिस इज ये स्कैम्ड सलून। इसने वहां के ओनर को भी स्कैम करके रखा हुआ है, शायद पैसे वैसों के मामले में या कुछ। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वाराणसी या कहीं की, और भागी भी है घर से, घर वालों को पता नहीं है कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है। The thing in the market which is going on is, इस लड़की के बारे में ये भी अफवाह है कि ये शायद किसी बड़े नेता की भांजी है। भांजी का तो मैंने नहीं सुना है। मैंने ये सुना है कि किसी टोपी, दाढ़ी विदाउट मुस्टैचेस एंड जालीदार टोपी वाले बंदे के साथ घूमती भी नजर आती रही है। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे कई सुनने में आई हैं। एंड इसने स्कैम किया है उस सलून वाले को भी जिसके काम करती है। जैन नाम बताया, समथिंग जैन, सोनाली जैन और समथिंग, बट असली नाम इसका रुचिका जैन है। जरा इनकी माफी सुन लेते हैं, क्योंकि माफी इनकी बड़ी वायरल। रुचिका सिंह असली नाम है। अब इनकी माफी बोल रही है कि 15 साल की हूँ, माइनर हूं मैं। अच्छा, अभी वो वाला वीडियो नहीं, वो वाला वीडियो भी मैं दिखा देती हूँ, बिकॉज
इनकी माफी, अब ऐसा लग रहा है कि घर वालों ने शायद 2-4 थप्पड़ अप्पड़ लगा के इनको तब इनसे वो माफी निकलवाई कि ये जेन्युइन माफी तो इनमें से हार्डली कुछ लोगों की जेन्युइन माफी है। रितेश जी, आपको लगता है ये बच्चे क्या जेन्युइनली सॉरी है, या फिर ये जस्ट पुलिस से बचने के लिए और जो अभी सोशल बॉयकॉट शुरू हुआ है इनका, उससे बचने के बिल्कुल। लिए कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये इनके लिए आज के डेट में एक लाइक नहीं मिलना या इनके फॉलोअर्स का घटना इनको सबसे बड़ा चोट देता है आज के समय में। अगर और इनकी दोस्ती तक टूट जाती है आपस में। मैं भी है? ऐसे कुछ कुछ बच्चों से क्या मिला। कह रहे हैं? हाँ, तो दोस्ती टूट जाती है फॉलोअर्स के चक्कर दोस्ती में? टूट जाती है। मैं अपने बच्चे को, मेरा बच्चा छोटा है, मैं उसको खेलने के लिए गया था उसके साथ फील्ड। तो 2 लड़के आपस में लड़ रहे हैं कि तुमने मेरे पोस्ट को लाइक नहीं किया। आज के बाद से तुम्हारी हमारा कोई मतलब दोस्ती खत्म। उसके बाद तो ये सारी चीजें, ये इस जनरेशन का समस्या है कि एक जगह बैठे हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और एक दूसरे से बात करते हुए भी कहाँ बात कर रहे हैं, तो वो व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, फेसबुक पे बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हैं। तो ये स्थिति है जेन जी की। तो इनको सबसे बड़ा धक्का तो ये लगा होगा कि सोशल बाइकआउट का मतलब सोशल मीडिया पर बाइकआउट हो रहा होगा इनका। इनके रिपोर्ट्स किए जा रहे होंगे, इनके वीडियोस पर रिपोर्ट किए जा रहे होंगे, बहुत तरह की चीजें आ रही होंगी जिसके वजह से इनको लग रहा है। ऊपर से पुलिस प्रशासन, समाज के अंदर के लोग, बाहर के लोग, हर तरह से इनको बाइकआउट किया जा रहा है। तो ये सिंपल सी बात है, इनके ऊपर तो ये समस्या अभी है, और मुझे लगता है कि आगे भी बनी रहेगी, और ये लोग धीरे धीरे अपने जी फिर वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। जुलाई को उस लौड़े के अंदर से Not worth playing her video also. पता नहीं माँ बाप कैसे बच्चों को छोड़ देते हैं। हमारा आई मीन यू विल नॉट बिलीव रितेश, मेरा बेटा आके कभी कभी जब यहाँ पे बच्चे थोड़े स्लैंग यूज करते हैं, पिछवाड़ा क्या होता है मम्मा, ही केम एंड आस्क्ड मी। आई मीन यू हैव टू बी गार्डेड अगेंस्ट योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे आपके धरोहर हैं। आप जो भी कमा रहे हो, पूत कपूत का हे धन संचय, आप जो कमा रहे हो, जो रख रहे हो, अगर आपकी औलाद निकल गई, खराब निकल गई, तो आपका सब कमाया धरा बेकार हो जाएगा। पूरी जिंदगी की मेहनत पे तेजाब डल जाता है। तो बच्चों पे आपको मैं इस पर अगर मैं बताऊं, आपके दर्शक भी अगर सुन रहे होंगे, तो देखिए असल में देखा जाए ना, तो ये कहीं ना कहीं अभी तो हम लोगों ने, अब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात कहानी चल रही है। ये जेनजी जो है ना, आप इनकी उम्र क्या है, 94 के बाद 95, 2000 के बाद वाले को बोलते हैं ना जेनजी। तो 2000 के बाद में जो आप खुद भी देखिए जिस तरीके से मीडिया में परिवर्तन आया है ना, और 2005, 6, 7 के बाद, 8 के बाद किस तरीके से पूरा मीडिया में परिवर्तन आया, फिल्मों में परिवर्तन आया, गालियों का ट्रेंड चला। जो फिल्मों में खूब गालियां होती थी वो बहुत हिट होता था, और जो भी वेब सीरीज आप देखिए तो वहाँ खूब हिट होता है, कि जहाँ मिर्जापुर देखिए या चाहे जितनी भी सारी सीरीज देखिए, आज के डेट में वो सारे सीरीज फेल हो गए हैं, फेल हो जा रहे हैं जिसमें कोई गाली नहीं है। तो मतलब ये पब्लिक को लगने लगा है कि अब गालियां पहले घर के अंदर आई, हमारे बच्चों ने गालियां सीखी इन्हीं ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ, फिल्मों से देखा सीखा, और वहां के बाद जब इन्हें मौका मिलता है ग्राउंड पे आने का, क्योंकि ये इनकी लैंग्वेज तो यही बन रही है ना, तो हम जो देखते हैं, हम जो भद्दी लैंग्वेज है ना, वो तो पेरेंट्स को गार्ड करने की जरूरत है कि आपके आसपास देखिए दिस इज मैं दिन में 4 शो करती हूँ, राइट? मैं 4 शो करती हूँ, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बट 4 शो के आगे पीछे माई एंटायर फोकस इज माई किड। किसके लिए कर रहे हैं हम? कुछ भी काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं।
अगर आपके घर की महिलाएं, क्योंकि ये दायित्व ज्यादा महिलाओं पे आता है, वो घर में होती हैं, पिता पे भी होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्या वो देख रहे हैं। सारे फोन एंड्रॉइड्स में आप हमेशा चाइल्ड लॉक टाइप में लगा सकते हैं कि वो ये गंदी गंदी चीजें ना देख सकें, ऐसे गंदी सीरियल्स ना देख सकें। चाइल्ड लॉक ऑन करिए ना, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, आप उनको गार्ड करिए। अरे एक बार 18 साल के हो गए, आपकी जिम्मेदारी खत्म है। इतना ट्रेन करिए कि 14-15 साल के बाद आपका बच्चा अपने पैरों पे पहले ही खड़ा हो, आपको कुछ करना ही ना पड़े। जिंदगी ऑलरेडी आगे दौड़ रही है। बट एक चीज मैं दिखा के फिर बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहूंगी रितेश जी। ये भाई साहब हैं जिनकी मैं फोटो दिखा रही हूँ, ये ही इज वन ऑफ द 6 accused arrested for hacking online competitive exam papers in 2022 फ्रॉम गुरुग्राम। और ये भाई साहब आके अब ज्ञान दे रहे हैं पेपर लीक का। इनकी हिस्ट्री निकाली गई है, बताइए। एक यही एक चोर, उचक्का, रेपिस्ट, मर्डरर, अटेम्प्ट टू मर्डर वाले लोग पहुंचे हुए थे। सबकी लाइन बढ़ती जा रही है। पर कल जो पार्लियामेंट में हुआ है रितेश जी, इसने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। आप बताएं प्लीज। जो कल पार्लियामेंट में मैं दोनों की बात करूंगा। पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ, पार्लियामेंट के बाहर क्या हुआ। परसों खड़गे जी पार्लियामेंट के अंदर में मनुस्मृति को कोट करते हुए कुछ भी पढ़कर चले जा रहे हैं, जो उनको समझ नहीं आता है। वो वहां पर बयान देते हैं कि भाई मुझे संस्कृत नहीं आती है, मैं उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं, है ना। और वहां पर जब वो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो वो शूद्रों पर अलग अलग टिप्पणी करते हैं, और कि भाई वेदों में ये लिखा हुआ है, वेदों में वो लिखा हुआ है। और उसके बाद जब इस पर हल्ला हंगामा होता है तो उसी वीडियो को उठा करके ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कि नहीं नहीं, ये मनुस्मृति में नहीं लिखा हुआ, ये धर्म सूत्र में लिखा हुआ, गौतम धर्म सूत्र में लिखा हुआ है। और मैं बता दूं कि मनुस्मृति, मैं किसी का विरोधी या समर्थक नहीं हूं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जन्म से शूद्र है, जन्म से ही हर व्यक्ति शूद्र होता है। हर व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। शूद्र का मतलब अज्ञानता से उन्होंने जोड़ा है, जो मनुस्मृति में लिखा है कि, और उसके बाद अपने गुण, अपने कर्मों से वो अपने किसी वर्ण को प्राप्त करता है, चाहे वो क्षत्रिय बन जाता है, चाहे ब्राह्मण बन जाता है, चाहे वैश्य बन जाता है, चाहे शूद्र ही रह जाता है। ये सारी चीजें मनुस्मृति में, ये इनको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन गौतम धर्म सूत्र का एक सूत्र उठा करके बात कर रहे हैं कि उसमें शीशा का रांगा डाल दिया जाए वेद पढ़ने के बाद, पुराण पढ़ने के बाद। लेकिन आपको एक बात बताते हैं, ये सिर्फ मनुस्मृति और गौतम धर्म सूत्र के साथ ही नहीं है। हिंदू समाज के हर एक धर्म ग्रंथ के साथ हर समय अल्टरेशन करने का प्रयास हुआ है। मैं गौतम धर्म सूत्र की बात करूं तो इसको भी अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार, 1876 में हुआ, 1906 में हुआ, माने 1969 तक ये चीजें अल्टरेशन का काम उसमें चलता रहा। प्रकाशित होता गया, चेंज होते गया, हर बार उसकी अलग अलग व्याख्या बना दी गई। जब छप गया तो उसमें सब अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ अपना जोड़ घटाव करते गए। और कई बार ये भी आरोप लगा कि उसको दोषपूर्ण है, वो उसमें बहुत सारे दोष हैं। तो इसका मतलब जो उन्होंने पढ़ा, जो कोट किया, जो संस्कृत का वाक्य बोला, वो कहीं ना कहीं वो सच है। इसकी पुष्टि वो कैसे कर देंगे? क्या ओरिजिनल टेक्स्ट वो निकाल कर दिखा सकते हैं? क्या 1876 के पहले वाला कागज वो दिखाते? उसके बाद हम आते हैं बाहर। ये तो हुआ हमारे वेद का, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करना। ये अंदर में हुआ, जो संसद के पार्लियामेंट में हुआ। और ये एक स्पष्ट बता दूं, ये किसी चीज के लिए नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज के लिए हुआ कि बाहर में इसकी अखबारों में सुर्खियां बने, हिंदू समाज जो एकजुट होकर के एक पक्ष की ओर जा रहा है वो आपस में डिवाइड हो सके, पूरी अंग्रेजों वाली रणनीति। फिर बाहर आते हैं, अब संसद के बाहर आ जाइए। ये कल की घटना है। कल की घटना है पप्पू यादव, जो पूर्णिया के सांसद है, बाहर निकलते हैं और बाहर में एक मंच सजाए हुए थे जहां पर वो एक नौटंकी कर रहे हैं कि भगवा धारण करके, कि जो अयोध्या में चंदा चोरी हुआ, और उसको लेकर के ये एक प्रतीकात्मक चित्रण कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं कुल मिलाकर के। इस नौटंकी में वो दिखाना क्या चाह रहे हैं कि एक भगवाधारी चंदा चोर है। क्या वहां पर जितने भी लोग पुलिस वालों ने जितने भी लोगों को पकड़ा है, कितने लोग वहां के पुजारी थे, कितने लोग वहां के साधु संत थे, सबको एक एम्प्लॉय के रूप में वहां रखा गया था। कभी उन पर सवाल नहीं, उस विषय पर तो नहीं उठाया। चलिए ठीक है, चंदा चोरी सच में निहायती घिनौना काम था। ये काम राम भक्त तो नहीं कर सकते थे, रावण भक्त जरूर कर सकते थे, उन्होंने वो कर लिया।
लेकिन अब सवाल उठता है कि यहाँ पर जो मंच सजाया गया, यहाँ भगवा के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया गया। मैं वहाँ कुछ और भी फैजाबाद के दिखाना चाहूंगी। जी भगवा के माध्यम से इन्होंने भगवान राम का अपमान किया। देखिए हाथ में जो गोल में है, सिर्फ इतना ही नहीं है, वो देखो उसी पिक्चर से इसकी, वो देखो उसी पिक्चर को हाथ में लेके ये उनके फैजाब अयोध्या के एमपी के पैर छू रहे। इसके आगे का मैं बता रहा हूं, वो पिक्चर से हाथ जब छुए ना, तो उसके बाद वो आगे का वीडियो उसमें नहीं आपके दिखा, वो फोटो फिर जमीन पर उल्टा करके रखा गया और वहां पर अवधेश प्रसाद का पैर था। और उसके बाद जब ये छीना झपटी जो दिखाया जा रहा था कि भाग रहे हैं हम लेकर के चंदा चोरी करके, ठीक है, तो जब भागते हुए जो यही जो भगवान राम की जो तस्वीर है ना, वो टेबल के नीचे गिर करके फेंकाती है और नीचे करके नीचे आ जाता है टेबल के नीचे। वहां इतने सारे हिंदू थे, मैं हिंदू बात कर रहा हूं, एक में भी दर्द नहीं आया। कारण कि उनके ऊपर लाल टोपी का भार था, क्योंकि वो एक ऐसी जादुई चीज है कि अंदर का हिंदुत्व मर जाता है उसको पहनने के बाद, है ना। वहां आसपास एक ऐसा ऑरा बना हुआ था कि अंदर का हिंदुत्व मर गया राम के। और एक बात बता देते हैं, ये इकलौता ये जो इंसिडेंट है ना पप्पू यादव का, ये इंसिडेंट इन लोगों का पूरा नकाब उतार दिया है। अब देखिएगा, जैसे ही राम के भक्त बने नजर आ रहे थे, नकली तरीके से वहां शो कर रहे हैं कि हम पैसा चंदा दे रहे हैं। एक बार भी राहुल गांधी वहां पर चंदा देते नजर आए हैं, लेकिन एक बार भी राहुल गांधी को अभी तक अयोध्या जाने का फुर्सत नहीं मिला है, अभी तक समय नहीं मिला है, लेकिन उन्हें चंदा चोरी का बड़ा पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और कुल मिला जुला करके मैं सिर्फ अंतिम में ये सवाल करूंगा कि अगर जो भी है, आप किस तरह की नौटंकी कर रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं, क्या गिरजाघरों में इस तरह की नौटंकी नहीं होती है, इस तरह की बदमाशियां नहीं होती है? क्या वहां पर पैसे चोरी नहीं होते हैं? क्या मस्जिदों में कभी गलतियां नहीं होती है, चोरियां नहीं होती है? लेकिन आपकी हिम्मत है। ये वक्फ की जमीन ये क्या मक्का मदीना से उठा कर लेकर आए थे अपने सर के ऊपर, या जो मैं सवाल ये नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, नहीं, मैं थोड़ा उल्टा सवाल करना चाहती हूँ। या ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज काम करती है, अपने छाती पर लेकर आई थी, शिप के ऊपर लेकर आई थी जमीनें, सारी हिंदुओं की जमीनें कब्जा की है ना। मैं आगे बात करना चाह रहा था गायत्री जी कि अगर वहां गलतियां होती हैं, क्या पप्पू यादव की इतनी हिम्मत है जो वहां पर इस तरह की नौटंकी कर सके? वो जो धर्मांतरण वाला पागलपन वाला वीडियो अक्सर वायरल होता है, क्या वो वहां पर वो नौटंकी कर सकते हैं? क्या किसी मौलाना की वीडियो की पर मौलाना का किसी हरकत की, वो कई सारे हरकत के वीडियो वायरल होते हैं, क्या उस नौटंकी को वहां पर पेश कर सकते हैं? हिम्मत है इनकी? 2 मिनट में इनको इनकी औकात याद दिला देंगे वो लोग। लेकिन हम सहिष्णु हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा विक्टिम, जो सबसे बड़ा विक्टिम है ना, वो हिंदू समाज है। हम बहुसंख्यक होते हुए भी हम एक तरह से नपुंसकता की ओर बढ़ रहे हैं। हम अगर कोई बात प्रतिक्रिया देते हैं ना, तो हमारे ही लोग, कोई और नहीं बोलने आएंगे हमको गाली देने के लिए, हमारे लोग हमको सबसे ज्यादा गाली देंगे, क्योंकि उनके अंदर सेकुलर वाला कीड़ा काटा हुआ है कि भाई सेकुलर बनना है तो हमें दूसरे किसी भी मजहब या रिलीजन में जाकर के हमको सटे रहना होगा। अरे भाई, अपने मजहब, अपने धर्म की रक्षा करना, ये दूसरे धर्म को गाली देना नहीं होता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ भगवान राम के ऊपर। भगवान राम का अगर कोई अपमान करेगा, आप भी आहत होंगे, मैं भी आहत होऊंगा, और कुछ कर नहीं सकते तो भाई बोलेंगे तो जरूर। और संदेश तो ये हर समाज में जाना ही चाहिए कि देखो, जिस राम के लिए, जिस राम ने 500 वर्षों तक तपस्या की, उनको उनका घर नहीं मिला, वो टेंट में रहना पड़ा। आज उनको जब टेंट में मिल रहा है तो उनकी तस्वीर को उठा करके किसी के पैरों पर रखी जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं? आपको ये बर्दाश्त होगा? मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर से वो क्रोध बाहर आ रहा है कि भाई ये कैसे ये कर सकता है कोई भी, कि आप तस्वीर किसी के पैर के नीचे रख दें तो वो सांसद हो गया, वो भगवान हो गया क्या? मेरा तो सवाल ये है कि भगवान से भी बड़ा भगवान हो गया क्या? तो लोकतंत्र तो इस्लाम कबूल करने के लिए मरा जा रहा है। भगवान का अपमान होगा तो ये कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं। ये इस्लाम कबूल करने के लिए मरा जा रहा है। ये वो पाखंडी है, ये वो हिंदू नहीं है जिनके लिए सोचने की भी बात है।
ये ऐसे हिंदू है। अब ये देखिए ना, 4 सेकंड पे सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस वाली चीज को। चंदा चोरों को कह रहा है कि मैं हिंदू हूँ, चोरी मेरे खून में है। यही ना संदेश हिंदू तो मैं है, बताना चाह रहा हूँ। यही बताना चाह रहा है। ही इज ट्राइंग टू नाउ दिस इज, ये इसके ऊपर मैं एक और शो अलग से करूंगी। उड़ता तीर ले लिया इन लोगों ने। इनको तो ये बोलना चाहिए था मैं पप्पू हूं। अब असल में क्या है ना, ये पूरा जो नौटंकी कर रहे थे ये चंदा चोरी को लेकर के था, और जितनी बातें ये कह रहे थे ये इनके मन की बात थी, यही इनकी हकीकत है। यही इनकी हकीकत है, यही इनके अंदर का कहानी है। इनके अंदर में है ना कि कुछ भी मिल जाए हम चुरा लेंगे, कुछ भी। तो ये इनकी हकीकत है, हिंदू समाज की हकीकत नहीं है। थैंक यू सो मच रितेश जी फॉर ज्वाइनिंग। उड़ता तीर लिया है समाजवादी पार्टी ने। वो जो डिम्पल जी जो है ना, जो बड़ी मदर टेरेसा बन के घूम रही है, इलेक्शन आने तो आपको हिंदू बताएगा कि आपने जो कांड अब ये किया तो इनका अब हिंदू इनको खत्म। सबक सिखा देगा। अब ये समाप्ति है, अब ये गया इलेक्शन इनके हाथ से। इनको लगा था ये नौटंकी करके दुनिया को संदेश भेजेंगे। वर्ल्ड ओवर लोगों ने देखा है, वर्ल्ड ओवर, एंड एवरीबडी इज हर्ट। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ज्यादातर आकर कभी अपने पर्सनल अपने हिंदू या उसके होने की बात नहीं करते हैं। ये सबको यूनाइट करने का काम कर रहे हैं। तो वी शुड ऑल्सो थैंक देम, सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड्स के हिसाब से। थैंक यू सो मच रितेश जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद या सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर।